नमस्कार प्यारे दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों भारत के हर एक राज्य के हर एक वर्ग के लिए दोस्तों निकल कर आ रही है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अब नया साल यानी वर्ष 2025 की शुरुआत अब होने ही जा रही है। लेकिन दोस्तों नए साल को देखते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत देश में दोस्तों 20 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जिसके तहत दोस्तों ये जो नियम लागू हुए हैं, ये नियम बिजली, पेट्रोल और दोस्तों हवाई जहाज़, यातायात से संबंधित है दोस्तों, आपके बैंक से संबंधित है, आपके कार से संबंधित है और दोस्तों कानून व्यवस्था और अन्य सभी से जुड़े हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों जीएसटी है और वगैरह वगैरह आदि चीज़ों से ये नियम जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों जो नए नियम लागू किए गए हैं, उस नए नियमों से किसको कितना फ़ायदा होगा और किसको क्या नुकसान होगा, ये सभी तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे अन्य सभी लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके और आप इन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने दोस्तों जो गलतियां हैं वो सुधार सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। वर्ष 2025 की शुरुआत होने से पहले दोस्तों सरकार की तरफ से सभी भारतवासियों के लिए 20 नए नियम लागू कर दिए गए, जो आपके सामने एक हाथी का पहाड़ होगा दोस्तों, आप बता दें, और जिसका सीधा असर जो है आप पर पड़ने वाला है। अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हैं तो आपका दोस्तों भारी नुकसान हो सकेगा। यानी दोस्तों आपका जो भारी नुकसान है दोस्तों वो हो सकता है। प्यारे साथियों, आपको बता दें यह नियम टेलीकॉम, पेट्रोल, डीजल, गैस, बैंक, पेंशन, कानून, जीएसटी आदि से संबंधित है। इन नियमों में बदलाव होने के बाद दोस्तों जनवरी माह से इन्हें पूरे दोस्तों इनमें से कुछ नियमों को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। लेकिन जो कुछ बचे हुए नियम हैं उन्हें राज्य सरकारें जो है अपने अपने राज्यों में लागू करेगी और जिसका सीधा असर आम नागरिकों, गरीब परिवारों, दोस्तों किसी भी वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ सकता है। दोस्तों कौन कौन से जो नियम हैं वो जो आपको 1 जनवरी 2025 से हर हाल में मान्य होंगे। अगर आप इन नियमों को नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपका जो भारी नुकसान है वो हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए आप जल्द से जल्द इन गलतियों को सुधारें। सबसे पहले दोस्तों टेलीकॉम का नियम। दोस्तों 1 जनवरी 2025 से जो है देश के सभी राज्यों में दोस्तों टेलीकॉम का नया नियम लागू कर दिया जाएगा और जिससे दोस्तों जो कंपनियां हैं वो अपने टावर लगाएगी, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में जो है उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें जो बदलाव किए गए हैं, यानी जो आपको क्या होगा दोस्तों, सभी राज्यों में अपने ROW पोर्टल को अपग्रेड कराना होगा। जो कंपनी है दोस्तों, सभी राज्यों को अपने राज्य में जो है दोस्तों ROW को अपग्रेड कराना होगा। इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया दोस्तों वो सरल होगी। क्या क्या दोस्तों आप बता देते हैं। शुल्क की अधिकतम सीमा तय की जाएगी, यानी जो आपसे शुल्क लिया जाएगा दोस्तों उसकी जो कीमत है दोस्तों जो कंपनी ले देगी वो सीमा तय की जाएगी। स्ट्रीट फर्नीचर और पर स्मॉल सेल लगाने की अनुमति मिलेगी। इससे दोस्तों 5G नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार जो है वो हो सकेगा, यानी आप जो है 5G अब नेटवर्क चला सकेंगे और इससे आपका जो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। वहीं दोस्तों जान लेते हैं दूसरे नियम की दोस्तों जो जीएसटी से संबंधित है, यानी जो जीएसटी से संबंधित किया गया है। आपको दोस्तों बता दें जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA अनिवार्य किया जा रहा है दोस्तों। यह नियम चरणबद्ध तरीके से अब लागू किया जाएगा। किस किस क्षेत्र में दोस्तों आपको मदद मिलेगी, कैसे मिलेगी, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों 1 जनवरी 2025 से 20 करोड़ से अधिक टर्न ओवर करने वाले वासियों को इसका लाभ मिलेगा। जबकि दोस्तों 1 फरवरी 2025 से दोस्तों 5 करोड़ अधिक टर्नओवर करने वाले वासियों को लिए होगा। यानी दोस्तों बता देते हैं जो 1 जनवरी से जो 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर जो है करेंगे, जो इसमें दोस्तों उनको लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2025 फरवरी से 25 से मिलेगा। जबकि दोस्तों 1 फरवरी 2025 से सभी करदाताओं के लिए MF यानी यूज़र नेम, पासवर्ड, OTP का उपयोग किया जाएगा। इससे जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा बढ़ेगी और फर्जी बिलिंग यानी जो आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है वो अब नहीं हो पाएगी, जिस पर अब लगाम जो है लगाई जा सकेगी। वहीं साथियों 1 जनवरी 2025 से ई वे बिल
जनरेशन पर दोस्तों कुछ प्रतिबंध जो है वो लगाए जा रहे हैं। कैसे कैसे दोस्तों लगाए जा रहे हैं, और उसके बारे में बता देते हैं। साथियों, 180 दिन पुराने दस्तावेजों पर ई वे भी जो है नहीं बन सकेगा। ई वे बिल का विस्तार अधिकतम 360 दिनों तक ही दोस्तों अब किया जा सकेगा। यानी जो ई वे बिल है दोस्तों उसका जो है विस्तार जो है 360 दिनों तक ही किया जा सकेगा। इन नियमों से माल की आवाजाही को बेहतर नियंत्रण बनाने के लिए दोस्तों टैक्स चोरी पर जो है वो रोक लग सकेगी। यानी जो इसे लागू किया जाएगा इससे टैक्स चोरी पर रोक लग सकेगी। अब दोस्तों यातायात से संबंधित हम नियमों को जान लेते हैं। जैसे दोस्तों आप गाड़ी चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं तो दोस्तों अब उसमें फास्टैग, सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब टोल टैक्स पर फास्टैग जो है अनिवार्य कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यानी दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदते हैं तो जो उस पर आपको सब्सिडी है दोस्तों वो अधिक अतिरिक्त जो है वो दी जाएगी। वहीं साथियों तीसरा नियम जो है दोस्तों जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत जो है अब कर दी गई है। यानी अब आप जो है डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो सरकार ने नए नियम लागू किए गए हैं, यानी 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए नियम आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे दोस्तों। 25 से जो लागू किए गए थे, जिसमें दोस्तों भारतीय न्याय संहिता दोस्तों भारतीय नागरिक दोस्तों सुरक्षा। तीसरा नियम है दोस्तों भारतीय दोस्तों संख्या अधिनियम दोस्तों जो लागू किए गए हैं। इसमें दोस्तों ये कानून क्रमशः दोस्तों आप बता दें इंडियन पैनल कोड, IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह जो है वो ले जाएंगे। अब दोस्तों किसमें कितनी सज़ा होगी उसके बारे में भी दोस्तों आपको बता देते हैं जो बदलाव किए गए हैं। अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी अनिवार्य, यानी जहां पर दोस्तों जो अपराध हुआ है वहां पर वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। गैंग रेप के लिए दोस्तों जो है मृत्युदंड का प्रावधान अब किया जाएगा। ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की सुविधा जो है वो अब सरकार द्वारा कर दी गई, यानी अब ऑनलाइन FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। अगर दोस्तों बलात्कार पीड़ित का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा, जो है अब जो है बलात्कार जो महिला है दोस्तों उसका हो जाता है तो उसका जो बयान है वो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, दर्ज जो है बयान किया जाएगा। इन कानूनों नियम से प्रणाली अपराधियों पर कड़ी सुरक्षा की जाएगी। ये कानून दोस्तों इंडियन पैनल जैसे दोस्तों हमने बताया आपको वहाँ पर जो है इसकी जगह लेंगे। अगर दोस्तों हम बदलाव की बात करें दोस्तों UCC के प्रमुख जो बदलाव है दोस्तों, यानी प्रमुख प्रावधान है विवाह तलाक उत्तराधिकार के लिए एक समान नियम बनाया जाएगा, जिसमें बहुविवाह पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी जो है बहुविवाह दोस्तों उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वो विवाह तलाक उत्तराधिकारी के लिए दोस्तों एक समान नियम बनाया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप दोस्तों प्रेमी हैं या दोस्तों लव इन है दोस्तों, यानी तो इसके साथ दोस्तों रिलेशनशिप का अब जो है पंजीकरण आपको कराना होगा। गोद लेने के लिए दोस्तों नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसके नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। UCC से महिलाओं के अधिकारों को बल मिलेगा और इससे सामाजिक जो है समानता में भी बढ़ावा महिलाओं को मिलेगा। तो दोस्तों ये सभी नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। अब और नियम के बारे में दोस्तों आपको बता दें बैंक और वित्त से संबंधित दोस्तों डिजिटल रुपया, RBI द्वारा जारी डिजिटल रुपया का व्यापक उपयोग जो है शुरू हो गया है। इसके साथ साथ दोस्तों UPI लिमिट पेमेंट का दोस्तों UPI पेमेंट लिमिट दैनिक सीमा बढ़ाई जाएगी। और क्रेडिट कार्ड संबंधी नियम दोस्तों, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए नए नियम सुरक्षा मानक लागू होंगे, जिससे आपको और अधिक जो लाभ है दोस्तों वो मिलेगा। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित भी नियम लागू किए गए हैं दोस्तों। टेलीमेडिसिन सेवाओं को कानूनी मान्यता जो है वो अब मिल गई है। पहले से मान्यता नहीं थी दोस्तों, अब इसे मान्यता जो है दे दी गई है। डिजिटल शिक्षा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा के लिए नए मानक तय किए जाएंगे। यानी दोस्तों जो अब नई शिक्षा नीति चल रही है दोस्तों, यानी ये दोस्तों बता दें NSF है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका यानी नई शिक्षा नीति जैसे दोस्तों 2005 थी और दोस्तों अब 2020 हो गई है। तो दोस्तों उसके तहत जो है अब ऑनलाइन शिक्षा का नया मानक जो है वो किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, आम सभी नागरिकों का दोस्तों सभी नागरिकों के लिए बेसिक मेडिसिन इंश्योरेंस अनिवार्य जो है वो कर दिया गया है। NBFC फिक्स्ड डिजिट दोस्तों नियम जो है लागू किया गया है। 1 जनवरी से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपोजिशन दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड नियमों में बदलाव जो है वो किए गए हैं, जिसको बढ़ाकर अब 13% जो है कर दिया गया है। यानी 13% से अब 15% जो है वो बढ़ाकर कर दिया गया है, जिसकी आवश्यकता दोस्तों अब हो गई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें
एफडी न्यूनतम अवधि 12 महीने और अधिकतम 60 महीने की होगी। समय पूर्व निकासी पर नए नियम लागू होंगे। इन नियमों से दोस्तों एनबीएफसी में निवेश करने के लिए हितों की रक्षा होगी और वित्तीय जो है स्थिरता बढ़ेगी। तो साथियों, ये जो नए नियम हैं वो भारत के हर राज्यों में लागू कर दिए गए हैं और दोस्तों कुछ जो है पूरे भारत में लागू होंगे, कुछ राज्य सरकार जो है इन नियमों को लागू करेगी। अगर आपके साथ दोस्तों कोई घटना घटित है तो दोस्तों आप इन नियमों को जान सकेंगे और तभी आप इन नियमों से दोस्तों बच सकेंगे। तो जानकारी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, कोई भी राय है, आप हमें दोस्तों कमेंट जरूर करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।